क्या है किसान बिल 2020? क्यों भड़का है किसानों का गुस्सा? केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में 3 नए कृषि बिल पास किए थे, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं। लेकिन किसानों को ये कानून मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि कानूनों से किसानों और निजी खरीदारों को नुकसान होगा और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को ये भी डर है कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। विभिन्न राज्यों के कई किसानों और किसान संगठन मिलकर तीनों कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि किसानों के अलावा केंद्र सरकार के भीतर भी इन बिलों को कोई समर्थन नहीं है और एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के भी विरोध में खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस विरोध के तहत 26 और 27 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब से सटे सभी सीमाओं को सील करने के कारण किसान अंबाला और करनाल की सीमाओं पर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के लगभग 500 विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया है, जिसके नेतृत्व में किसान 26 और 27 नवंबर से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। क्या है वे 3 कृषि कानून जिन्हें लेकर हो रहा है हंगामा? पहला बिल है किसान व्यापार और वाणिज्य बिल। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना। सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए किसान अब अपनी उपज को एपीएमसी मंडियों के बाहर ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे, निजी खरीदारों से बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस कानून के माध्यम से एपीएमसी मंडियों को एक सीमा तक बांध दिया है। कृषि उपज मंडी समिति के स्वामित्व वाली अनाज मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके माध्यम से बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के वे किसानों की उपज खरीद को बेच सकते हैं। किसानों को ये भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा। दूसरा बिल है किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवा बिल। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध कृषि या अनुबंध खेती की अनुमति देना है। एक पूंजीपति या ठेकेदार एक निश्चित राशि पर आपकी जमीन को किराए पर देगा और अपने दाम पर फसल का उत्पादन और बिक्री करेगा। किसान इस कानून के घोर विरोधी हैं। उनका कहना है कि बड़ी कंपनियां फसल की स्थिति और विवाद की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और छोटे किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु बिल। ये कानून अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को नियंत्रित करता है। अर्थात ऐसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी। किसानों का कहना है कि ये न केवल उनके लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी खतरनाक है। इसके कारण कृषि उपज बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होगी। आखिर क्या है किसानों की महत्वपूर्ण मांग? आइए जानते हैं। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और किसानों से बात करने के बजाय नए कानूनों के बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें डर है कि कृषि क्षेत्र द्वारा लाए गए नए कानून भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चले जाएंगे और किसानों का नुकसान होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून को न तो वापस लिया जाएगा और न ही इसे किसी भी कीमत पर बदला जाएगा। किसानों की 5 प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। सभी 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि वे किसानों के हित में नहीं हैं। इनमें जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। एक बिल के माध्यम से किसानों को लिखित रूप में आश्वासन दिया जाना चाहिए कि एमएसपी और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली समाप्त नहीं होगी। कृषि कानूनों के अलावा किसान संगठन बिजली बिल 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। ये बिल किसानों को सब्सिडी या मुफ्त बिजली की आपूर्ति को समाप्त कर देगा। चौथी मांग एक प्रावधान के बारे में है, जिसके तहत एक किसान को 5 साल की जेल की सजा और कृषि अवशेष जलाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि पराली जलाने में जिन किसानों को जेल में बंद किया गया है उन्हें छोड़ा जाए। किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है और ऐसे में स्थिति गंभीर हो रही है क्योंकि किसानों का कहना है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा।